बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की रेसिपी है अचारी चिकन टिक्का। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाला चिकन टिक्का है। आप ये देख रहे हैं कि विदाउट अंगीठी, बग़ैर अंगीठी के और बग़ैर मैंने इसको सेके, बग़ैर ओवन के इसको पकाया है। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बेइंतहा अच्छे से नताइज आएंगे। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 अदद चिकन टिक्का के पीसेस लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रख दिया था। जब पानी निकल गया तो तसले में रखा और ये मैंने पोटे और कलेजी भी साथ में ले लिए हैं। चलिए व्यूअर्स, अब बना लेते हैं टिक्के का मसाला। तो ये देखिए, मैंने सारा मसाला घर का लिया है। कुटी हुई मैंने मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, मिर्चें 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने ली है सौंफ जिसको मैंने कूट लिया था, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। और ये देखिए, मैंने थोड़ी सी बस ली है हल्दी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम हल्दी है। और ये मैंने चीनी ली है 1 टीस्पून। तो व्यूअर्स, आप ये सारे मसाले देख लें। 1 टेबल स्पून भर के अब मैं डालूँगी इसके अंदर पिसा हुआ अदरक लहसुन। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सिरका ताकि अच्छे से चिकन गल जाए। इसके अंदर मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रही। अक्सर हम दही का इस्तेमाल करते हैं और मैं भी करती हूँ दही का इस्तेमाल टिक्के को बनाने में। कई रेसिपीज़ में मैंने दही का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज मैं बिल्कुल डिफरेंट आपको दूँगी ये वाली रेसिपी। बहुत ही टेस्टी इस तरह से टिक्का, चिकन टिक्का बनता है। तो अब आप सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको लाल मिर्च नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 4 टिक्कों पर काफ़ी होगा मसाला। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं डालूँगी अब इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल जर्दे का रंग, जिससे एक कलर अच्छा सा आ जाएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और चाहें तो ना डालें। जो अक्सर बाज़ार में हम लोग टिक्के खाते हैं उसमें फूड कलर ऐड होता है। तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ऐड करें या नहीं करें। तो अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करें। छुरी की मदद से कट्स लगा लें ताकि अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाए और टिक्के जो हैं वो खस्ता और क्रिस्पी बने। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, आपको बिल्कुल इस तरह से लगा देना है मसाला। ये बहुत ही टेस्टी टिक्का बनता है। टिक्कों पे मसाला लगा के आपको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए रखना होगा। ये देखिए, मैंने कलेजी जो ली थी उस पर भी ये देखिए मैं मसाला लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप कलेजी भी टिक्कों के साथ सेक सकती हैं। बहुत टेस्टी बनती है चिकन की कलेजी और पोटा। तो ये जब मैंने लिया था गोश्त, तो मुझे जो कलेजी मिली तो वो मैंने कहा मैं उस पर भी मसाला लगा देती हूँ। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं चिकन की कलेजी और पोटा। तो ये देखिए, मैंने इन सारी चीज़ों पे अच्छे से मसाला लगा दिया है और मैं अब 45 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखूँगी। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें लिया है ऑयल 2 टेबल स्पून। मैंने इसमें सरसों का इस्तेमाल किया है। इससे टिक्के बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, कोई भी टिक्का बोटी या बिहारी कबाब वगैरह। तो इसलिए मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। अब मैं इस दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच पर टिक्कों को मैं सेट कर रही हूँ पैन के अंदर। तो देखें, टिक्के जो हैं वो मैंने बिल्कुल सेट कर दिए हैं। पानी मैंने कतरा भी नहीं डाला
और आपने अब इसको कर देना है कवर, और कवर करके आपको दरमियानी से बस थोड़ी सी कम आंच पे पकाना है। ज़्यादा कम आपने फ्लेम नहीं करना। अगर आप ज़्यादा कम फ्लेम करेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगी और सही बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो ये देखें, मैंने बार बार ढकना उठा के देखा है, आप भी देखिएगा। इसको इस तरह से नहीं छोड़िएगा वरना टिक्के जल जाएंगे। ये देखें, मैंने साइड भी 2-3 मरतबा से इस तरह से चेंज की है। आप कवर को बार बार हटाकर साइड इस तरह से चेंज करें और टिक्कों को पैन के अंदर फ्राई करते चले जाएं। तो देखें कितने साबुत मज़ेदार से हमारे ये चिकन टिक्के रेडी हो रहे हैं और ये बिल्कुल गल भी जाते हैं इस तरीके से कि बार बार आप कवर ढकें, फिर खोलें, चिकन को थोड़ा सा उसकी साइड चेंज करें और हल्की आंच आप बिल्कुल ना करिएगा। अगर आप हल्की आंच करेंगे तो सही तरह का रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो देखिए, बिल्कुल देखें आप, चिकन टिक्के के ऊपर सिका हुआ भी एक कलर आ गया है, यानी फ्राई हुआ हुआ कलर। तो देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने कोयलों पर ये टिक्का बनाया है, अचारी टिक्का। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार सा ये टिक्का रेडी होता है। आप रेस्टोरेंट्स के टिक्कों को भी भूल जाएंगे। नहायत जूसी और मज़ेदार। पराठों के साथ इसको सर्व करिए और मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये वाली रेसिपी कैसी बनी। तो ये देखिए, मैं आपको अब दिखाऊंगी तोड़ के टिक्का कि कितना अच्छा सा गला नरम मुलायम सा हमारा ये चटपटा सा टिक्का रेडी हुआ है। बहुत ही इकनॉमिकल, कम बजट में, कम वक्त में ये देखिए हमने कितनी मज़ेदार सी डिश रेडी कर ली है। आप चाहें तो आप इस डिश को दावत पर भी रख सकते हैं। आपने देख लिया कि कितनी आसानी के साथ हमने रेडी किया है। तो अब मैं आपको ये देखें तोड़ के दिखा रही हूँ टिक्का कि कितना अच्छा सा ये गल गया है और कितना मज़ेदार सा जूसी सा लग रहा है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली डिश आप तक पहुंच सके। नहायत आसान डिशेस और नहायत ही कम बजट में मेरी रेसिपीज़ रेडी होती हैं। तो चलिए आइए एंजॉय करें मज़ेदार सा टिक्का और मुझे इजाज़त दीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।